तो क्या किया जाए उस चीज के लिए कि ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सके, तो हमने एक अनूठा अभियान इसमें किया। 2 पेड़ तो हम बचा ही रहे हैं, साथ में ही 20 नए पेड़ लगवाते भी हैं। जैसे किसी का भी फ्यूनरल हुआ, अमूमन कई बार ये होता है साहब फ्री दे रहे हैं तो कई लोग नहीं लेना चाहते फ्री। हालांकि मेरा अनुभव इसमें दूसरा हुआ। भारत की जो जितनी मैंने मानसिकता देखी अपने व्यापारिक काल में, अपने जीवन में, मुफ्त में तो जहर भी मिल रहा हूं तो लेके रख लेते हैं, मेरे नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। होती है ना ये चीज। तो हमने भी दिया, बड़े बड़े एलिट लोगों ने भी फ्री ले लिया। पहले जरूर कहा था लोगों ने, अरे साहब ये काम तो फ्री कोई लेगा ही नहीं, पर हमने खूब अनुभव लिया साहब, जब मिल रहा होता है ना तो कोई छोड़ता भी नहीं है। और उसके 2 उदाहरण देता हूं मैं रिलीवेंट। पहला था जब गैस सब्सिडी शुरू हुई थी तो उसमें एक बटन आता था, फला बटन दबाएं तो आप गैस सब्सिडी छोड़ दें। नहीं छोड़ी लोगों ने, बोले सरकार ही दे रही है तो फिर क्यों छोड़ना। और दूसरा ताजा तरीन उदाहरण कोरोना वैक्सीन का। लगभग 108 कैंप निगम ने लगाए थे, 8-10 में मैं भी गया था। वहां जब हम जाते थे तो भीड़ लगती थी, तो हमारे संपर्क वाले लोगों के फोन आते थे, अरे यार भाई साहब बाहर बहुत भीड़ है, जरा साइड से व्यवस्था कराओ, टीका लगवा दो ना ये वैक्सीनेशन। तो मैं उनको कई बार समझाता, क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो भैया, 1400 रुपए में हॉस्पिटल में लगता है, वहां लगवा लो। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, जब सरकार फ्री दे रही है तो क्यों, वो 1400 रुपए हम गो सेवा में दे देंगे, पर टीका तो यही लगवा के जाएंगे। तो लगा कि फ्री की चीज, वास्तव में जो कुछ फ्री मिलना चाहिए वो अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। फ्री मिलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहां रियल में मिलना चाहिए वो देना भी चाहिए, क्योंकि इसका हमारे सनातन से एक भाव जुड़ा हुआ है। जीवन के पहले 8 साल मुझे गांव में निकालने का मौका मिला। प्रारंभिक जीवन वहीं रहा, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में डिडवाड़ी गांव में, वहां से थे। वहां मैंने बचपन में एक चीज देखी और आज भी वो परंपरा कायम है, गाँवों में, शहरों में नहीं है। वहां किसी की डेथ हो जाती तो हर घर से लोग 5-5, 7-7 कंडे लेके जाते हैं सहयोग के लिए, जिसको कहा जाता है चिता की लकड़ी देना पुण्य का काम माना जाना, और उसी से फिनरल हो जाता है। पर शहरी जिंदगी में, व्यापार में हम लोग इतना मशगूल हो गए कि पूरी जिंदगी तो बिजनेस करते ही हैं, मौत का भी बिजनेस है यहाँ पे। और अभी एक स्टार्टअप देखने को मिला मुझे, अभी 2-3 दिन से बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने स्टार्टअप ही इसी बात का निकाल दिया, 60,000 रुपए से बुकिंग शुरू होती है, घर में डेथ हो गई तो रोने धोने, बारवे तिया कर्म सब करने वाले आएंगे। अरे भैया भारत में अभी भी परिवार है, अभी भी लोग हैं। व्यापार को मृत्यु से तो कम से कम दूर कर दें। जिंदगी भर व्यापार बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत समय के लिए जो है वहां हम अगर उस व्यापार से मुक्त कर सके जाने वाले को, और कुछ हमारे भाव जोड़ करके एक कंट्रीब्यूशन से हम उस काम को कर सके, तो शायद हमारी संस्कृति और हमारे सनातन के लिए बहुत अच्छा काम होगा। जब मैंने काम शुरू किया, मैंने कहा 4 साल हो गए, तो पहले 2 साल तो केवल रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाए, भटके चारों तरफ कि जो काम हम करने जा रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो बहुत बड़ा बन जाए और उसके बाद कहे कि फुस हो गया ये तो इसीलिए वो हाथी का बच्चा पैदा हो रहा था। मैं आपको बताता हूं, एक फ्यूनरल में लगभग 500 से 600 किलो लकड़ी लगती है और 900 ग्राम एमिशन होता है। मैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बातों पे आ जाता हूं। 90 लाख टन CO2 जो एमिट होती है ना 1 करोड़ फ्यूनरल से, वो इसीलिए। तो पहला तो मैं आपको डिफरेंस इसका समझा दूं कि जो वहां नॉर्मल ट्रेडिशनल वुड फायर में 500 से 600 किलो लकड़ी लगती है, हमारा वो आधे में ही काम हो जाता है। तो 50% तो हमने वहीं खत्म कर दिया। मैं अगर ये कहूं कि नहीं साहब मेरी वाली जलने से CO2 नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी जलेगा तो कार्बन बनेगा जरूर। अब उसको हम जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी, एक वर्ड यहां अपन ने दे रखा है, कार्बन न्यूट्रलिटी इन फील्ड ऑफ क्रिमेशन। केवल अपने काम से ही हम जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे कर रहे हैं, इस 90 लाख टन CO2 को खत्म कैसे कर देंगे फ्यूनरल को बरकरार रखते हुए भी। तो पहली चीज तो है कि आधा तो हमने वहीं फिनिश कर दिया। फिर हमने इसका भारत सरकार की लैब में टेस्ट करवाया, बायोफ्यूल बन चुका ये। अब तो सरकार ने 20% NTPC ने कंपलसरी कर दिया इंडस्ट्रीज में, क्योंकि कोयला है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है, पेड़ बच ही नहीं रहे। अब 190 करोड़ पेड़ लगते हैं और 400 करोड़ पेड़ तो केवल कागज के लिए काट दिए जाते हैं इंडिया में एवरी ईयर। खत्म होते जा रहे हैं पेड़, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आधा तो हमने यहां से खत्म किया। फिर भारत सरकार की लैब में जब टेस्ट करवाया, NABL अक्रेडिटेड लैब है, तो पता चला कि 30% पॉल्यूशन इससे भी कम हो रहा है इंस्टेड ऑफ सामान्य लकड़ी। अब 50 का 30%, क्योंकि 50 ही तो बचा, तो 15%, फिर भी 35% बच रहा है। उसको वो 2 पेड़ एब्जॉर्ब कर लेंगे जिनको हमने फ्यूनरल के लिए कटने से बचा लिया। बैठे बैठे खड़े हो गए। बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज उसके सामने पानी भरते हैं, इतनी वेल डेवलप्ड कंट्री है। वहां पे जिस समय हिटलर था, उसने तेल के कुओं में आग लगा दी थी, तो नाजियों के टाइम पे तो वहां की जमीनें बंजर हो गई थी। उन्होंने क्या किया, कुछ गोबर पहले वहां से यहाँ से मंगवाया, उसको उन जमीनों में डाला, तो उनमें माइक्रो बैक्टीरिया डेवलप हो गए, वो जमीनें उपजाऊ हो गई। वो पागल थोड़ी है तो यहाँ से गोबर 1,92,000 किलो मंगाएंगे, बहुत माइंडेड हो गए। उन्होंने मंगाया और उससे खजूर उगाया, और वो खजूर मीठा
होगा तब उन्होंने 1,92,000 किलो गोबर मंगवाया। अब उससे वो खजूर उगा रहे हैं और होगा क्या, उसको बढ़िया पैकिंग करेंगे, उसमें लिखा होगा प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउ डंग, भारतीय देशी गाय के गोबर से उगाया हुआ खजूर। फिर वो मॉल्स में रखेंगे, मॉल्स में जाएगा ना फिर हमारे जैसे खजूर जाएंगे, वाह इंडियन काउ डंग से खरीदो, तो पैसा कहाँ जाएगा। लगभग 60% तो हमारे वुड में जाता है और 40% जाता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि जैसे मैंने निवेदन किया फिनरल स्पोर्ट वाला है, उस बंदे को भी देना है, जो व्यक्ति कलेक्शन ला रहा है उसको भी देना है, कौन दौड़ेगा भागेगा। तो इस कंडीशन में 60-40 के रेशियो में तो ये काम करते हैं। और जो यहाँ मिलते हैं ये लगभग आप ही मान लीजिए अमूमन 25 से 30% की वैल्यू के ये प्रोडक्ट होते हैं। तकरीबन 1800 से 2000 रुपए के प्रोडक्ट होते हैं। तो आधी तो आपने छूट ले ली, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट जो है गोमे परिवार जो स्टार्टअप है, इसको जो फंडिंग्स मिलती है, इसको जो बिजनेस में पैसा मिलता है, उसका भी हम सर्टेन अमाउंट चैरिटी में देते हैं। तो चैरिटी के बजाय उसको प्रमोशनल एक्सपेंसेस में हम कर देते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे भारत में शायद ऐसा नहीं था कहीं भी डोनेशन देने पे बदले में मिले, और ये लीगल भी नहीं है। आपने अगर कहीं भी डोनेशन दिया है ना, बदले में आप किसी को दे नहीं सकते, तो हमने उसका सिस्टम डेवलप कर दिया। कंपनी तो प्रमोशनल में बांट सकती है और उसका एक लिंक वो डोनेशन आईडी से जुड़ा हुआ है, तो डोनेशन देने के बदले हम नहीं देते, बट चूंकि उसने अच्छा काम किया और गाय के प्रोडक्ट उनके घर घर पहुंचने चाहिए, इसलिए इस सिस्टम को हमने, तो यहाँ का पैसा तो यही खप जाता है। ये जो सामान आता है वो गोमे परिवार के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से आता है। खाद तो आज भी वो गोबर वाला वैसे ही 2-5 रुपए किलो में बिक जाता है। फिर उसकी तो आप ये भी देखिए उसकी वायबिलिटी कितनी है किसी भी स्टार्टअप का। मैंने जितना अनुभव लिया पिछले 4 साल में, मैंने सैकड़ों स्टार्टअप्स देखे हैं। अमूमन 90 से 95% स्टार्टअप दूसरे या तीसरे साल में जाते जाते इसीलिए फेल हो जाते हैं। शुरू में फंडिंग बढ़िया मिल जाता है, काम बढ़िया, टीम रखी, सब कुछ होके दूसरे साल में टीमें निकालनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। आज मेरे प्रोडक्ट में भी अगर मैं हमेशा पैसा मांगता रहूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मुझे 2-5 साल फंडिंग चाहिएगा, उसके बाद अपने एक सिस्टम, इकोसिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया वो अपने आप पैसे देगा, और लॉन्ग टर्म अगले 70 से 100 सालों तक हमसे भी अगली पीढ़ी उसको सर्वाइव कर जाएगी। So it's a complete sustainable model. So thank you very much सीताराम जी, आपने ये यहाँ प्रेजेंटेशन दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मोस्ट ऑफ द सीनियर पर्सन जो हमारे फैकल्टी है वो फुल टाइम यहाँ रहे, स्टूडेंट को थोड़ा जल्दी रहती है, बट अगेन क्योंकि बैच ए भी है, इट्स ए कंप्लीट, आई मीन आप इसको एज ए बिजनेस मॉडल भी ले सकते हैं कि किस तरह से चैलेंजेस से एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल डेवलप हो गया। आई ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट्स कि आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते, बिना पैसे के भी सीताराम जी ने इतना बड़ा बिजनेस मॉडल डेवलप कर दिया जिससे वो चाहें, अगर चाहें तो करोड़ रुपीज भी जनरेट कर सकते हैं इनकम। तो नहीं कर रहे वो अलग बात है, बट ही इज क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, करोड़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो दैट इज द बेसिक पर्पस टू ब्रिंग हिम हियर स्टूडेंट्स के लिए।